चलो अब आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। हालांकि इससे बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, बट ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी समझ लो, जान लो तो तुम्हारा फायदा होगा। दिखने में बहुत बड़ा बड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है, बट असल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारे सामने क्या है, रेट ऑफ ए इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 27% एंड नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 3%। तो यहाँ इनकम टैक्स क्या होगा? जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर क्या था कि पहले मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपए का मेरा कमाता था मैं, ठीक है, और 100 रुपए मेरे भाई यहाँ पर ये मेरी क्या थी? इनकम थी। ये सवाल लोग समझ नहीं पाते, बट मैं आपको समझाऊंगा। उसमें मेरा जो टैक्स है मेरे भाई यहाँ क्या लगता था? 20 रुपए का लगता था, ठीक है। तो मेरे पास में नेट इनकम जो आता था, नेट इनकम का मतलब कटने छटने के बाद में जो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए, वो कितना होता था? 80 रुपए होता था, ठीक है। आज मेरी इनकम मेरे भाई यहां पर सेम है और मैंने टैक्स में 10 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 30 कर दिया, तो मेरी जो नेट इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 70 आएगी। तो मजे की तुम्हें बात बताऊं मैं, यहाँ पे सही तरीके से देखो, टैक्स तुम्हारा जितना बढ़ता है ना मेरे भाई, यहाँ पे नेट इनकम तुम्हारा उतना ही कम होता है। यानी मेरे भाई टैक्स का इंक्रीज और नेट इनकम का डिक्रीज क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा इस बात को याद रखना, जितना तुम टैक्स में बढ़ाओगे नेट इनकम में तुम्हारी उतने की ही कमी होगी, यानी जितना खर्चा बढ़ाओगे सेविंग उतना कम होगा। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन में कहा गया, अगर आयकर में देखो इनकम टैक्स को बढ़ाया 27% से, टैक्स का 27%, मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? टैक्स का कितना परसेंट मेरे भाई? 27%, ठीक है। और कहा गया नेट इनकम का 3%, और मेरे भाई यहाँ पर नेट इनकम का कितना परसेंट? 3%। दोनों क्या होगा? बराबर। इसमें जितना बढ़ाओगे ये उतना ही कम होगा। तो टैक्स का 27, नेट इनकम कितने के बराबर? मेरे भाई सीधा सीधा इसको काटो, तो यहाँ पर क्या कहोगे? टैक्स, और यहाँ क्या कहोगे मेरे भाई? नेट इनकम। और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 1/9 के, ठीक है। यानी एक इंसान 1 रुपया का टैक्स आ रहा है, 9 रुपया वो कमा, देखो भर रहा है, 1 रुपया का टैक्स है और नेट इनकम 9 रुपए है, तो इनकम कितना होगा? 1 + 9 मेरे भाई 10 रुपीज। इनकम कितना होगा? तो 10 रुपीज। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हमारी कमाई कितनी होगी? तो कमाई हमारी हो जाएगी मेरे भाई 10 रुपए। तो क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट कितना है? तो टैक्स का रेट अगर निकालना है तो मेरे भाई यहाँ 1/9 मत कर देना, 1 रुपया का टैक्स लग रहा है कितने के इनकम पे? 10 के इनकम पे, इंटू मेरे भाई यहाँ 100 कर देना, बात खत्म। 10% का इनकम टैक्स है मेरे भाई। कितने का इनकम टैक्स है? 10% का इनकम है, ठीक है। इतने का टैक्स, ये तुम्हारा नेट इनकम, तो टोटल इनकम इतना था। 1 रुपए का टैक्स 10 रुपए के ऊपर में, तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। खेल मेरे भाई यहाँ पर खत्म है, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया? सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाई इतना, ठीक है। वेयर एज नेट इनकम गोज डाउन बाई इतना। टैक्स में इतना बढ़ाया तो नेट इनकम तुम्हारा इतना कम हो गया। न्यू रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर बढ़िया सवाल है, आप समझिए। टैक्स का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 12% और नेट इनकम का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3%। मेरे भाई दोनों के दोनों यहाँ क्या होंगे? तो बराबर। 3 से अगर हम काटते हैं तो 4 बार में, तो टैक्स अपॉन में जो नेट इनकम आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा? 1/4 होगा। तो यहाँ पर जो इनकम आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा? 5 होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर टैक्स का जो मेरे भाई परसेंट है वो कितने का? 1 का 5 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे? 100%, यानी हो जाएगा मेरे भाई 20%। तो 20% मेरे भाई यहाँ क्या था? ये पुराना इनकम टैक्स था, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ नया वाला, तो मेरे भाई नया वाला इनकम टैक्स 12 से बढ़ गया, तो इसमें 12 से बढ़ गया, यानी इसका 112% निकालना है। इसका 112% कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, यानी इतना परसेंट का इनकम टैक्स लग रहा है। हमने इसमें कितना बढ़ा दिया? 12% बढ़ा दिया, बस बात खत्म। पुराना इनकम टैक्स था, 12% जोड़ दो इसमें, इसी का 12% निकाल के जोड़ दो, इतना आ जाएगा, ये नया इनकम टैक्स, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 का मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड बाय 1800, किसी व्यक्ति का इनकम इतने से बढ़ जाता है, ठीक है। एंड पेएबल टैक्स इज डिक्रीज बाय 18% टू 15%, और जो टैक्स है मेरे भाई वो 18% से 15% पर आ जाता है। इन बोथ द केसेस इतना इनकम इज टैक्स फ्री, ठीक है, इतना परसेंट इनकम टैक्स फ्री है। फाइंड इनिशियल इनकम इफ पेएबल टैक्स इज सेम इन बोथ द केसेस। मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बड़े मजे की बात यहाँ पर है, और मजे की बात यहां पर क्या है, मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे में यहां पर क्या होता है कि सरकार जैसे इनकम टैक्स को कम करती है रेट को, ठीक है, तो मेरा इनकम बढ़ जाता है। तो होता क्या है, एक व्यक्ति की आय 1800 रुपए बढ़ जाती है और यहां कर का जो रेट है वो 18% से मेरे भाई 15% हो जाता है। तो जैसे मेरी सैलरी पहले कम थी, उस कम परसेंटेज का देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, अब 1 लाख का 10% और 1 करोड़ का 10% बराबर होता है, नहीं होता है ना मेरे भाई। तो वही बात है, दो तरह के लोग हैं मेरे भाई यहां पर कमाने वाले। एक व्यक्ति यहां पर वो है
जो इतना कमा रहा है, और दूसरा सिचुएशन में उसका इनकम मेरे भाई इतना बढ़ जा रहा है। दोनों केस में यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, दोनों का टैक्स बराबर है। तो बराबर कब होगा? जब यहाँ पर इसका परसेंटेज मेरे भाई ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई कम होगा। तो जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इतना परसेंट इनकम पे ये टैक्स दे रहा है और ये अपनी इनकम पे इतना दे रहा है, तब जाकर के बराबर हो रहा है। बट इसी बीच में मेरे भाई यहाँ पर एक और बात आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि दोनों मामले में इतना परसेंट का जो आय है वो कर मुक्त है। इससे कोई मतलब नहीं होता है, ना ही लिखो तो बेहतर है। जैसे मानो मैं कहता हूं ये 29.95 मेरे भाई, मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेट में ये सपोज करो 30% है। तो मेरे भाई पता इक्वेशन कैसे बनता है? ऐसा बनता है, ये इंसान x रुपया कमा रहा था, उस कमाने के दौरान में मानो अगर ये इसकी कमाई 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए में 30 रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा, जो बाकी का 70 है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। इस टैक्सेबल वैल्यू का इसको कितना परसेंट इनकम टैक्स देना है? तो 18% देना है। ये पहले वाले इंसान का केस बन गया, ठीक है भाई। अब आ जाओ दूसरे वाले के केस में। दूसरे वाले के केस में क्या होता है, इसने मेरे भाई ये इंसान इतना कमा रहा है, कितना कमा रहा है? इतना कमा रहा है। इसमें इसको 30% पे टैक्स नहीं देना है, तो इसको 70% पे टैक्स देना है। तो ये इसका क्या बन गया? टैक्सेबल वैल्यू। और इस टैक्सेबल वैल्यू का कितना इनकम टैक्स देगा? तो मेरे भाई यहाँ 15 देगा। तो यहाँ पर होता क्या है, 70/100 70/100 कट जाता है, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, यानी ये वाला पार्ट का कोई मतलब बनता नहीं अगर ये दोनों केस में सेम ही है। तो ये वाला पार्ट मेरे भाई कट जाता है, जितना परसेंट इनकम टैक्स फ्री है, अगर दोनों सिचुएशन में वो परसेंटेज सेम है। या तो ऐसा होता इसमें 20% इनकम टैक्स फ्री है और इसमें 30% इनकम टैक्स फ्री है, तो हम उसको अलग अलग कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ परसेंटेज सेम है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो खाली हम इतना दिखेंगे कि इस इंसान का अपना इनकम टैक्स 18% जा रहा है और ये मेरे भाई 15% दे रहा है। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर उड़ाओ, 3 से काटोगे 6 बार में और 3 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में। 6x है और 5x है, 6x में से 5x को निकाल दो, x आ जाएगा, और यहाँ 1800 का 5 गुना मेरे भाई 9000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर क्या पूछा गया? फाइंड इनिशियल इनकम। तो मेरे भाई कितना था इनिशियल इनकम? 9000 था। इनको करने दो जितना कठिन बनाना है, करने दो नौटंकी, तुम्हारे लिए कोई कठिन नाम की चीज नहीं है, बड़े आसानी से तुम इसको उड़ा पाओगे अपना अंडरस्टैंडिंग पे। आओ चलो एक और क्वेश्चन तुम्हें दिखाते हैं। किसी व्यक्ति के आय में 2000 की वृद्धि हो जाती है, यानी ये उसका आय था और अब उसकी आय में 2000 की मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गई? तो वृद्धि हो गई, ठीक है। जब यहाँ कर का दर 14% से 12% हो जाता है, वो मेरे भाई यहाँ पर पहले 14% टैक्स पे करता था और अब यहाँ पर वो 12% मेरे भाई यहाँ टैक्स पे कर रहा है। आप मानो इस बात को यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया दोनों मामले में दे कर समान है, टैक्स सेम है। यदि पहली और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त है, इसमें उसको 20% पर टैक्स नहीं देना है। यानी कितने पर टैक्स देना है? तो 100 रुपए में मेरे भाई 80 रुपए पर उसको टैक्स देना है। और यहाँ पर कितना है? 30% मुक्त है, तो यहाँ पर मेरे भाई 100 रुपए में 30 रुपए पे नहीं देना है, तो 70 पे देना है, ठीक है। अब वर्तमान आय ज्ञात करिए कि वर्तमान आय क्या होगा, यानी ये वाली वैल्यू तुम्हें पता करनी है। उड़ा दो मेरे भाई यहाँ पर, सीधा सीधा बात खत्म। यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है। 14 से तुम काटोगे भाई साहब 5 बार में, 5 से तुम काटोगे 16 बार में, 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 3 बार में। 4x है 3x है, 4x में से 3x को घटाओ, x आ जाएगा और ये हमारा 6000 हो जाएगा। अगर ये 6000 होगा तो पुराना इनकम होगा, 6000 में 2000 जोड़ दो तो मेरे भाई नया इनकम कितना होगा? 8000 होगा। नया इनकम कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 8000 होगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई एक 70 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट है मेरे भाई यहाँ पर, 70 और 71 दो है, ये लास्ट है, ये समझिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़िए। कहा गया एक आदमी की वार्षिक आय में x रुपए की वृद्धि हुई और यहाँ उसका आय 28000 रुपए पहले था। पहले कितना था? 28000 था, अब x बढ़ गया। लेकिन आय पर कर जो 12% से घटकर 10% करना पड़ता है, जबकि दोनों स्थिति में 27% आय कर मुक्त है। अगर दोनों में परसेंटेज सेम है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आय में वृद्धि का पता लगाए यदि दोनों मामलों में समान कर भुगतान किए। एकदम हल्का क्वेश्चन है मेरे भाई। पहले यहाँ पर ये जो इंसान है ये 28800 रुपया कमाता था, यहाँ पर ये है एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय x यहाँ पे, ठीक है। और अब ये इंसान कितना कमा रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें x रुपया वो ज्यादा कमा रहा है। ये मेरे भाई यहाँ सिनेरियो है, ठीक है। पहले वो टैक्स मेरे भाई 12% यहाँ देता था, तो इंटू 12/100 हो जाएगा। और अब यहाँ जो वो टैक्स दे रहा है मेरे भाई वो 10% दे रहा है, तो इतना मेरे भाई हो जाएगा। दोनों का टैक्स फ्री वाला पार्ट सेम है, तो उसको मत लो, कंसीडर मत करो, बस बात खत्म। इसी को लेकर के सॉल्व कर लो यार तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई हिसाब किताब तुम्हारा बन जाएगा। अब x में मेरे भाई यहाँ देखोगे तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे? तो सीधा सीधा मेरे भाई माइनस ही करोगे और तुम यहाँ पर क्या करोगे? तो बताओ यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 12 8 96 का मेरे भाई 6 9 5 में 12 8 96 और 9 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 105 का 5 10 7 में 12 दूना 24 और मेरे भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा 34। 34560 में से 28000 मेरे भाई 800 यहाँ पर घटा दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर देखो 15 से 8 7, 13 से 8 हमारा 5760 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में यही मेरे भाई यहाँ पर कहा गया था। और क्या कहा गया था बताइएगा जरा जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था? फाइंड द इंक्रीज इन इनकम।
तो इंक्रीज हमारे सामने कितना था, 5760 था। ठीक, आ जाओ चलो 71 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, सीधा कहा गया इनकम ऑफ ए पर्सन डिक्रीजेस बाई 3000, टैक्स का रेट इतना है, रेशियो ऑफ टैक्स पेड 3:2 है, 29% टैक्स फ्री है, इनिशियल इनकम कितना होगा। ये भी उसी पैटर्न पर है, ये भी उसी तरीके से, इसको भी उड़ा दो। सेम मेरे भाई 29% दोनों में टैक्स फ्री है तो उसको काट दो, उसकी जरूरत नहीं है, सेम परसेंटेज है इसीलिए। अब आ जाते हैं, इनकम मेरे भाई डिक्रीज हुआ है 3000 से, कोई व्यक्ति पहले एक्स कमाता था, अब यहां पर वो इतना मेरे भाई यहां पर वो कमाएगा। क्यों ऐसा रेशियो लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो लेने को बोला है। कहा गया रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीज बाई 15%, पहले यहां पर उसका 15% देता था, अब यहां पर उसका 18 देता है। मेरे भाई परसेंट से परसेंट खत्म हो गया इसीलिए नहीं लिखा है। दोनों केस में टैक्स का पेड का सिचुएशन 3:2 है। पहले क्या होता था, दोनों जगह पर सेम टैक्स पे किया जाता था तो हम इक्वल करते थे। अब कहा नहीं, सेम टैक्स नहीं पे हो रहा है, यहाँ पर 3 रुपया है तो यहाँ 2 रुपया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरे भाई वो 29% लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम परसेंटेज है। 3 से आप काटेंगे 5 बार में, 2 से आप काटेंगे 9 बार में, ओवरऑल आपके सामने ये आ जाएगा 5x, और ये मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर 9x माइनस कितना, 27000 मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे वो 27000 को यहाँ लेकर के आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो वो 27000 यहाँ लेकर के आ जाइए मेरे भाई, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो आपका मेरे भाई 4x हो जाएगा। अब आपसे कहा गया इनिशियल इनकम बताओ, x का मान बताओ, 4 से काटो, 4 छक 24 हो गया, 30 4 सते 28, यहाँ 6750, कौन सा ऑप्शन है ये आंसर है, ठीक है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो यहाँ पर आपका जो ये मेंस बैच है, इसके अंदर में आपको मेरे भाई सारी लाइव क्लासेस भी अटेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद में जितने क्लासरूम शीट है उसको 1 से 2 बार बनाना है। इसके अलावा हम आपको जो प्रो लेवल की मेरे भाई शीट देंगे वो यहाँ पर आपको 2 बार करने हैं। एंड के टाइम पर आपको मेंस के लिए मेरे भाई 30 या 50 मॉक टेस्ट हम दे देंगे। हालांकि एंड में नहीं, हम शुरू में ही स्लॉट बांटते रहेंगे। पहले महीना में हमने 15 दे दिया, अगले महीना 15 दे दिया, अगले महीना हमने 15 टेस्ट प्रिपेयर करके दे दिया, तो एप्लीकेशन पर आपको 50 के करीब में मॉक टेस्ट मेंस लेवल का मिल जाएगा। और अंत के समय में यहाँ पर जो है हम आपको आराम से 10 प्रैक्टिस सेट लाइव भी हो सकता है करवा दे, समय के बचत के ऊपर में है। और प्राइवेट टेलीग्राम जो आप लोगों का जुड़ा हुआ है, अभी 1 हफ्ते के बाद में उसको एक्टिव कर देंगे, तो वहां पर भी हम आपके साथ में कनेक्ट करते रहेंगे, डिस्कशन होता रहेगा और मैं बीच बीच में उसको भी लाइव आता रहूंगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो मेरे भाई, यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे इस मेंस बैच में मैंने दे दिया है, जितना मेरे तरफ से हो सकता था, ठीक है। एक शिक्षक के नाते, भाई के नाते जितना कुछ मैं कर सकता था वो सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूँ। बस बढ़िया से अपना जुड़ करके अपना पढ़ाई करो भाई, ठीक है। बाकी तो आज मेरे भाई बस मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा आपके, ठीक है। और जिन्होंने मेरे भाई यहाँ पर एनरोलमेंट नहीं ली है मेरे भाई, वो एनरोलमेंट अपना ले ले, ठीक है। वेट यहाँ पर ना करें, ठीक है। चलिए, बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। पूरा सेशन जो है यहाँ पर पूरी जो पीडीएफ है हमने मेरे भाई यहाँ डाल रखी है टेलीग्राम पर, तो बढ़िया तरीके से सारे लोग निकाल करके इसका फायदा जरूर ले लेंगे। ध्यान रखिए अपना, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई आप करते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।